आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था में खर्च को बढ़ाने के बजाय सरकार का कटौती करने में ज्यादा विश्वास है। अगले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के बजट आवंटन में कटौती कर दी है। ये पैसा दूसरे मदों के आवंटन में बढ़ाया गया है। जैसा कि गो न्यूज इंडिया ने आपको पहले भी बताया है कि सरकार ने फूड सब्सिडी और एमएसपी के बजट आवंटन में कटौती की है। इसी तरह कई अन्य योजनाएं भी हैं जिनके बजट आवंटन को बढ़ाने की बजाय घटा दिया गया है, जिनमें ग्रामीण मजदूरों के लिए शुरू की गई मनरेगा भी शामिल है। मसलन सरकार ने एनएफएस से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिलने वाले फूड सब्सिडी के आवंटन को 30% तक घटा दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट दस्तावेज के मुताबिक सरकार ने 2021-22 के संशोधित बजट अनुमान 2.1 लाख करोड़ रुपए से कम करके 1.45 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। गो न्यूज ने आपको पहले भी बताया था कि केंद्र ने महामारी में जीवन दान साबित हुए मनरेगा के बजट को भी कम कर दिया है। सरकार ने इसके बजट में 25% की कटौती करके 73,000 करोड़ रुपए कर दिया है। इनके अलावा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम के बजट में भी कटौती की गई है। सरकार ने इसका आवंटन 19% घटा दिया है। पिछले वित्त वर्ष के संशोधित बजट अनुमान 75,290 करोड़ रुपए के मुकाबले अब ये 60,561 करोड़ रुपए कर दिया गया। ये वो आवंटन है जो राशन के खाने के लिए राज्यों को दिया जाता है। कृषि क्षेत्र महामारी में देश के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हुआ, लेकिन सरकार ने कृषि में इस्तेमाल लाए जाने वाले कई घटकों के बजट घटा दिए हैं। मसलन उपज की खरीद के लिए एमएसपी सब्सिडी में कटौती के अलावा सरकार ने यूरिया सब्सिडी का आवंटन भी कम कर दिया है। केंद्र ने इसमें 16% की कटौती की है और इसे संशोधित बजट अनुमान 75,930 करोड़ रुपए से घटाकर 63,222 करोड़ रुपए कर दिया है। अब अगर हम बात करें उन योजनाओं की जिनके लिए सरकार ने बजट आवंटन को बढ़ाया है, तो उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग या NHAI, जल जीवन मिशन या नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आवंटन को बढ़ाया गया है। सरकार ने इन तीनों योजनाओं के बजट में क्रमशः 106%, 33% और 35% की बढ़ोतरी की है। इससे जाहिर होता है कि सरकार थाली में खाना पहुंचाने की बजाय सड़क कनेक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इस वित्त वर्ष में नेशनल हाईवे, ग्रामीण इलाकों में सड़कें और घर घर पीने का पानी पहुंचाने जैसी योजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। हालांकि गो न्यूज ने आपको सरकार के जल जीवन मिशन योजना के बारे में बताया था कि ये योजना कितनी कामयाब रही। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2016-17 में कृषि क्षेत्र के लिए एक ग्रीन रेवोल्यूशन स्कीम या हरित क्रांति योजना बनाई थी। इसमें कृषि क्षेत्र के अलग अलग 11 योजनाओं को मिलाकर एक अम्ब्रेला योजना के तौर पर पेश किया गया था, जिसका मकसद कृषि और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में वैज्ञानिकी तौर तरीके को बढ़ावा देना था। सरकार की योजना थी कि इस योजना के जरिए किसानों की आमदनी दुगुनी करने में मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और योजना विफल साबित हुई। इस योजना के लिए केंद्र ने 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए 33,269.976 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इस योजना का आवंटन 8,889 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन अब इस योजना को सरकार ने खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।